नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। किशोरी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म कर गुप्तांग में चाकू से किया हमला। निर्माणाधीन छात्रावास की छत गिरने से नाबालिग श्रमिक की मौत। नियम कायदों को दरकिनार कर शिक्षक बच्चों को बांट रहे खाद्यान्न और ऑटो की ठोकर से लड़का हुआ जख्मी। आक्रोशित परिजनों ने ऑटो में लगाई आग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बर्थडे पार्टी में शामिल होकर वापस घर आ रही किशोरी के साथ आरोपी ने जबरन दुष्कर्म कर प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला कर दिया, जिसे उपचार हेतु उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली किशोरी दिनांक 8 अक्टूबर को बर्थडे पार्टी में शामिल होकर अपने घर आ रही थी। तभी आरोपी अंकित रावत ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे जबरन पकड़कर अंधेरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के पश्चात उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंप दिया। खून से लथपथ किशोरी किसी तरह घर पहुंची, जिसे परिजनों द्वारा उपचार हेतु शंकरगढ़ के जरा हॉस्पिटल में रखा गया, परंतु हालात में सुधार न होने के चलते उसे संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु लाया गया है। पीड़ित के पिता अनुसार उक्त घटना में लड़की का चाचा भी शामिल था। आप खुद सुनिए पीड़ित के पिता ने रिवर 24 को घटना के संबंध में क्या बताया। और ग्राम पंचायत के 32 के है, खानागढ़ है, तहसील मनगवा है। क्या घटना हुई थी? घटना हमारे बच्ची के साथ दुष्कर्म जानलेवा हमला किए। अचानक अपना बेहोशी हालत में घर में जमवाई, तो मैंने सीधे हॉस्पिटल के लिए जोरा हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ से उसकी ट्रीटमेंट हुई और वहाँ से लाए अच्छी तौर तरीका के हिसाब से थी। गढ़ थाना में मैंने रिपोर्ट करके करवाई। कैसे जानकारी हुई बच्ची के साथ गला फटा? वहाँ के डॉक्टर लोग बताए कि इसे घावदार चाकू लगा है। घावदार। जब घटना हुई तो बच्ची अकेली थी क्या? अकेली थी। कहाँ थी? वो अपने यहाँ बर्थडे हो रहा, ढोल धमाका के साथ। वहाँ उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुना। अचानक गई पानी पीने के लिए, उसको लोगों ने खींच लिया। चाकू भी मारे हैं? चाकू भी मारे हैं। ये बताइए वो किसी कार्यक्रम में गई थी क्या बच्ची? जी नहीं, बुलवा में गई थी, यानी गांव का जो बुलावा होता है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से सिटी केबल नेटवर्क रिवर 24 ने बात की, तो उन्होंने बताया घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। नहीं, अब चाकू मारने वाली जो बात है उसकी तस्दीक की जा रही है ना। कुछ ने ऐसा रिपोर्ट लिखा है कि घटना 8 तारीख की है। 8 तारीख के रात करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच की घटना है और उसके बाद इन्होंने शंकरगढ़ में इलाज कराया। अगर चाकू प्राथमिक तौर पे चाकू मारा गया कि नहीं मारा गया, क्या उन्होंने क्या कह के प्राथमिक तौर पे इलाज कराया, इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने गंभीर घटना की रिपोर्ट किया है, एक लड़के ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, अतः आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है, तथ्यों की तस्दीक की जा रही है। सर, इसमें एक रिश्ते के चाचा का नाम भी आ रहा है। रिश्ते के चाचा का नाम इसलिए आ रहा है, उसका कहना है कि वो वहीं पास दूर पे ही खड़े थे, इस कारण से उसका नाम FIR में साफ लिखा हुआ है। निर्माणाधीन छात्रावास की तीसरी मंजिल से नाबालिग श्रमिक की गिरने से मौत हो गई। शहर के गुड़ चौराहे में स्थित शासकीय गवर्नमेंट स्कूल परिसर में निर्माणाधीन छात्रावास की तीसरी मंजिल से नाबालिग श्रमिक जितेंद्र लोनिया उम्र 16 वर्ष की गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद से ठेकेदार मौके से फरार है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को PM हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा है। साथ ही घटना की जांच में जुटी है। आपको बताना चाहेंगे, इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में नाबालिग श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। मृतक के अलावा अन्य नाबालिग भी कार्यरत हैं। मौके पर मौजूद दूसरे नाबालिग श्रमिक 17 वर्षीय राजू से बात की गई। कहाँ के हो? बिहार के रहने वाले। बिहार के। यहाँ काम करते हो? हाँ, यहाँ काम करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? राजू। कितने साल के हो? हम 17 साल के। 17 साल। कब से काम कर रहे हो? यहाँ हो गया 2 महीना
1.5-2 महीने हो गया है। 1.5-2 महीना हो गया। तो ये बताओ, वो कल एक लड़का गिर के मर गया, आपको मालूम है क्या वो? नहीं, हम नहीं देखे, हम रूम में सोए थे। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं ऐसे जो काम करते हैं लड़के? उनको साथ, तुम्हारे साथ हमारे साथ तो बहुत जने हैं, कितने ये सब जने हमारे साथ में हैं। सब क्या काम करते तो क्या क्या लगाता है? हेलमेट लगाते हो? हाँ, हेलमेट भी लगाते हैं। ठेकेदार कहाँ है आपका? ठेकेदार हमारा भी क्या नाम है आपका? राजू। ठेकेदार क्या नाम है? मेन ठेकेदार के नाम न पूछ रहे हैं। वहीं साइट इंजीनियर रोहित एवं अन्य श्रमिकों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। वो कल रात को जैसे सो रहे थे जी सभी अपने अपने कमरों में, वो सुबह उठे तो वो मतलब बिल्डिंग के दूसरी साइड गिरा हुआ मिला जी। पता नहीं कैसे गिर गया? नहीं जी, वो नहीं पता जी। कितने साल का था वो? वो 16-17 साल के लगभग उसकी उम्र है जी। हाँ जी। अभी कितने लड़के ऐसे हैं जो 16-17 साल के हैं? नहीं, अभी कोई नहीं जी। वो भी अपने परिवार के साथ ही रहता था जी, काम वगैरह नहीं करता था यहाँ पे। लेके आया हूँ, 17 साल का लड़का है, उसका हम दिखाते हैं, वो भी काम कर रहा है आपके यहाँ। नाबालिगों से काम करवाते हो क्या आप? नाबालिगों नहीं, ये कई बार ठेकेदार वो काम कुम सिखाने के लिए हल्का फुल्का साथ में ले आते हैं जी, अपना खाना खुना बनवाने के लिए। वो आपको मालूम है कि ये काम करवाना अपराध है? काम तो वो इस काम में नहीं लगते जी। किस काम में लगता ये मतलब बिल्डिंग के काम में नहीं लगते। वो अपने जो ठेकेदार अपने साथ में लेके आते हैं लड़के, उसमें होता है कोई खाना बनाता है, कोई कपड़े वगैरह धोता है, उसके लिए काम में नहीं लगने देते जी। देखते तो हैं जी, पर ये जब भी कहते तब मना कर देते हैं जी इनको, फिर कह देते भी चलो थोड़ा बहुत काम सीख रहे हैं जी। वो तो ठेकेदार से, हमारी तो ठेकेदारों से आगे डीलिंग है जी। हमने सीधा ठेकेदार है यहाँ? एक है जी हमारा तो आगे, वो मतलब आगे अपनी लेबर बुलाते हैं तो उसमें ये साथ में आ जाते हैं। मैंने तो कल नहीं था इधर साइड में जिधर काम कर रहे थे, मैं मम्मी पापा के पास चले गया था, तो मैं फिर सुबह आया 6 बजे, सीधा दोनों गाना हो रहा। तुम्हारे साथ वो कब से काम कर रहा है? 2-3-4 महीने। कैसे साल का है वो लड़का जो खत्म हुआ? 16-17 साल। वहाँ ऐसे लड़कों को काम करवाते हैं जो 16-17 साल की, मतलब नाबालिग से भी काम करवाया जाता है क्या बात? ऐसे कितने लड़के हैं? वैसा वो नहीं है लड़के। और जब ये काम करवाते क्या हेलमेट वगैरह देते हैं आप लोगों को? हम लोग को तो नहीं दिए। नहीं देते ना? क्या नाम तुम्हारा? सूरज। ठेकेदार का नाम मालूम है? राकेश। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने हिंदू धर्म एवं हिंदुओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी के ऊपर आपराधिक प्रकरण कायम कर गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तुम्हारे आईडी से किसी ने हैक करके दिया है तो तुम उसके बाद कंप्लेंट करो, मुझे जाके हर बार यही करता है। शासकीय मार्तंड प्राथमिक पाठशाला में नियम कायदों को दरकिनार करते हुए बच्चों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें स्कूल परिसर में बुलाकर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। गुड़चौराहा स्थित शासकीय मार्तंड प्राथमिक पाठशाला में शिक्षकों द्वारा खाद्यान्न वितरित करने के लिए बुलाया गया, जहां देखने को मिला कि बच्चे बिना मास्क के बैठे हुए थे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी दरकिनार दिखी। इस संबंध में रीवा 24 ने स्कूल परिसर में मौजूद शिक्षिका से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कितने बच्चे आते हैं आपके यहाँ? अभी तो हम लोग घर घर जाके संपर्क करते हैं। कल चावल आया तो आज हम इन लोगों को चावल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाए हैं। तो जो बच्चे ना आएंगे उनके घर पहुंचाएंगे आप? हाँ, पैकेट में पैक करके तौल के उनके घर फिर पहुंचाते हैं। तो ये प्रॉपर स्कूल लग रही है आपकी? नहीं, प्रॉपर नहीं लग रही है। हम लोग तो घर घर जाके संपर्क करते हैं बच्चों से। जैसे बच्चे बैठे हुए काहे के लिए बैठे हुए? चावल लेने के लिए आए हैं। चावल लेने के लिए। मैडम, ऐसा देखा जा रहा है कि आपके दौर ठीक है, यहाँ मैडम भी, ये बच्चे भी बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे हुए हैं, ऐसे क्यों? सबको सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया था हम लोगों ने। अब वो बच्चे हैं छोटे, और मास्क भी वितरित किया था हम लोगों ने इन लोगों को लगाने के लिए। जब घर जाते हैं तब भी बताते हैं। अब इन लोगों के बस्ती में लोग अपना एक बार फेंक दिए मास्क, अब हर बार हम लोग कहाँ तक इन लोगों को बांटते फिरेंगे? अभी आपकी मैडम ये जो बैठी हुई है अभी लगा रही है मास्क, ऐसा
मतलब आप लोग जब इसका वो पालन नहीं कर रहे, बच्चे कैसे करेंगे? सब लोग मास्क लगाए, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं लगाए हैं मास्क? वीडियो दिखा दो आप। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऑटो के सामने अचानक लड़का आ जाने के चलते ऑटो पलट गई, वहीं आक्रोशित परिजनों ने ऑटो में आग लगा दी। रतहरा से सवारी लेकर ऑटो चालक महेंद्र साकेत अपनी ऑटो क्रमांक MP 17R 9786 को लेकर जैसे ही चला, रतहरा तालाब के पास अचानक एक लड़का आ गया, जिसको बचाने के प्रयास में ऑटो चालक द्वारा हैंड ब्रेक लगा दिया गया, जिसके चलते ऑटो पलट गई। सवारी समेत ऑटो के सामने आए लड़के को मामूली चोटें आई हैं। घटना से आक्रोशित अज्ञात लड़के के परिजनों ने आक्रोशित होकर ऑटो को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इस संबंध में रीवा 24 ने मौके पर पहुंचे SI और ऑटो चालक से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के द्वारा कि रतहरा तालाब के पास में किसी ने ऑटो में आग लगा दी है। इस सूचना पर गए और तफ्तीश कर रहे हैं। अब एक जैसे किसने आग लगाया है ये अभी पता नहीं चला है। सवारी थी क्या? ये मुझे भी जानकारी। वजह क्या थी सर? वजह अब मिलने पर पता चलेगा। जैसा घटना, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का आके सामने कूद गया, तो मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी पलट गई। जब गाड़ी पलट गई तो जिस लड़के की मतलब एक्सीडेंट हुआ उसका चाचा और उसका भाई मिल करके और जितने लोग थे, मतलब आग उसका चाचा लगाया है और आग लगा करके फरार हो गया, भाग गया दुकान बंद करके। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग हमको मालूम नहीं कहाँ के हैं। वो टायर डाला है, वो साइकिल बनाता है, टायर वायर दुनिया डाली, सबका कचड़ा वचड़ा डाल के आग लगाया। घायल कोई नहीं हुआ है, हल्का फुल्का चोट आई। सवारी बैठी थी? जी साहब, कितने लोग बैठे? 4 बैठे। कहाँ से लेकर आ रहे थे? यही सामान रतहरा से। रतहरा से इनको लेकर? हाँ। कितने बजे घटना है? टाइम साहब उतनी टाइम देख नहीं पाए। तुम्हारा नाम क्या? महेंद्र कुमार साकेत। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बराती। मारपीट भी किया था? मारपीट हमने वहीं खड़ा था और वो लोग लगा रहे थे, बोल रहे थे ड्राइवर कौन है, तो मैंने नहीं बताया कि मेरे को मार डालेंगे। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार में आमजन, छात्र, किसान, महिलाएं अत्यधिक परेशान हैं, आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं और भी बहुत कुछ कहा। वहीं जिलाध्यक्ष शहरी एवं ग्रामीण ने 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव, लोकल स्तर के चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार लड़ने जा रही है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, पार्टी जो हमारे संघर्ष के मुद्दे रहे हैं, हो सकता है हम बड़ी बड़ी होर्डिंगों में ना दिख रहे हों, बड़े टीवी चैनलों पे ना दिख रहे हों, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता आपके समक्ष मौजूद हैं, कई साथी जो आपको लगातार दिखते रहे हैं, जनता के बीच में, गांवों में, गली मोहल्लों में, बस्तियों में जाते रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं। हो सकता है कि इन कामों के दौरान हमसे कुछ चूक हुई हो, गलतियां हुई हो, उन गलतियों को सुधारते हुए हम पुनः आगे बढ़ेंगे।
और इस बार नगर निकाय का जो चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। ये दारू मुर्गे का चुनाव नहीं होगा, ये जात पात का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और ये पार्टी जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आपने देखा है कि जो अमित शाह की तूती बोलती थी पूरे देश में, जहां उनका रथ जाता था वहां विजय करके आता था। दिल्ली में चुनाव के दौरान अमित शाह गली गली में पर्चे बांटते दिखे हैं, नहीं तो हवाई जहाज से हाथ हिलाते दिखते थे। शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने पर्चे बांटते देखा वहां। तो ऐसे तमाम नेता जिनको समझ में आ रहा है कि जमीन पे उतरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी न केवल चुनाव लड़ने या सत्ता पे आने के लिए आई है, बल्कि इस राजनीति को, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आई है। तो हम राजनीति की जो परिभाषा है, नेता को जनता के बीच में होना चाहिए, नेता को जनता की समस्याएं समझना चाहिए, उन समस्याओं पे काम करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले साथी हैं। तो ये आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। पंचायतों में भी हम अपने प्रत्याशियों की, भाजपा का प्रत्याशी अगर 1000 रुपए प्रति वोट बांटता है तो वो 1500 कैसे बांटेगा? कहाँ पे दारू बंटनी है, कहाँ पे मुर्गा बंटना है, कहाँ पे जात पात चलना है, कहाँ पे गुंडागर्दी चलनी है, ये चलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसीलिए जानी जाती है, आम आदमी पार्टी इसीलिए पहचानी जाती है कि हम हर चुनाव को मुद्दों का चुनाव बनाते हैं। आप देखिएगा आगामी जो रीवा का चुनाव होगा नगर निकाय का, वो चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। चाहे वो पूर्व पार्षद रहे हो, चाहे महापौर रहे हो, गली गली में लोगों से वोट मांगते दिखेंगे। आगामी जो नगर निकाय चुनाव हैं, उन चुनावों में पूरी ताकत से अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। वार्डों पे पार्षदों के लिए, पार्षद के पदों के लिए, साथ ही महापौर के पद के लिए। और आम आदमी पार्टी का अपना एजेंडा होता है कि हम किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज जो आप लोगों के बीच में प्रेस विज्ञप्ति भी बांटी जाएगी, उसमें तमाम मुद्दे हैं कि रीवा नगर निगम में किस तरीके से बस्तियों में नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, यहाँ जो रीवा में पार्क हैं वो किस तरीके से खत्म हो रहे हैं, कैसे नगर निगम जो हाउस टैक्स है या पानी का बिल है, इस तरीके के बिल ले रहा है लगातार, या जो सफाई की व्यवस्था है वो ठीक से कैसे नहीं चल रही। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज है, सत्ता पे है नगर निगम पे, और इनकी यहाँ के गली मोहल्लों से लेकर और देश के संसद तक सरकार होने के बावजूद लगातार ये वादे पे वादे कर रहे हैं, और उन वादों को कहीं पे भी, एक भी वादे को जमीन पे उतारने पे ये लोग सक्षम नहीं है। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी को देखें, वो घोषणावीर है, लगातार घोषणा करते हैं, तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा कर देंगे। आपको पहले के चुनाव याद होंगे, चाहे वो मैहर के चुनाव रहे हों या चित्रकूट के चुनाव रहे हों या अभी उपचुनाव हैं। उन उपचुनावों में एक एक विधानसभा में 150, 200 करोड़ की योजनाओं की घोषणा हो रही है, लेकिन चुनाव होने के बाद ये घोषणाएं खाली कागज पे रहती हैं, अमल पे नहीं आती हैं। तमाम तरह की ऐसे अन्य जो बातें हैं ये करके जाते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं करते हैं। यहाँ राशन की, चाहे यहाँ के नगर निगम का मुद्दा उठाएं, यहाँ राशन की दिक्कत है। यहाँ किसी नगर निगम क्षेत्र में जो वार्डों के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पानी की ठीक से सुविधा नहीं है। गांधी मेमोरियल अस्पताल से मोबाइल चोरी का आरोपी पकड़ाया, जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया। गांधी मेमोरियल अस्पताल के बच्चा वार्ड में रामभुवन साहू नामक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चे को उपचार हेतु भर्ती करवाया है, जिनके द्वारा अपना मोबाइल अस्पताल परिसर में ही चार्जिंग हेतु लगाया गया था। शहर के रानी तालाब में रहने वाला आरोपी इंद्रजीत कुचवदिया मोबाइल चोरी के उद्देश्य से चार्जिंग से मोबाइल निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मोबाइल को निकालते और फेंकते देख भर्ती बच्चे के परिजन ने देखा। हो हल्ला मचाने के बाद मौके से भाग रहे चोर को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, चौकी के सुपुर्द कर दिया। वहीं मोबाइल मालिक को मोबाइल सुपुर्द किया गया। इस संबंध में सिक्योरिटी गार्ड एवं मोबाइल मालिक से बात की गई। रामभुवन साहू
बच्चा हमारे साढ़ू का है। ये मोबाइल कैसे चोरी हुआ? चार्ज में लगाया था। ये कौन लेके भागा था? ये पकड़ा गया जी। फिर आप लोग कैसे पता किए? आप लोग कैसे जाने के लेके भागा? जब हम देखा, तुरंत देखा तो ये भागा। मेरी मोबाइल नहीं थी, चार्ज भर लगा था। मैं देखा तो नीचे नीचे ये दौड़ रहा था, फिर मैं दौड़ते आया। तुम लोग चलो। सर ये मोबाइल लगा था यहाँ चार्ज पर, तो ये चोर मोबाइल लेके निकल रहा था। हमको जिसका मोबाइल था वो मिल गया, वो बताया इसको हम पकड़ के, मोबाइल तो मिल गया है। इसको चौकी ले जा रहे हैं। इधर का पहले भी शायद पकड़ा जा चुका है। कई बार, पहले 1 बार 2 बार 3 बार ये पकड़ा जा चुका है। सर झूठ बोल रहे हो आप, इनका यही काम है चोरी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। किशोरी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म कर गुप्तांग में चाकू से किया हमला। निर्माणाधीन छात्रावास की छत गिरने से नाबालिग श्रमिक की मौत। नियम कायदों को दरकिनार कर शिक्षक बच्चों को बांट रही खाद्यान्न और आटो की ठोकर से लड़का हुआ जख्मी। आक्रोशित परिजनों ने आटो में लगाई आग। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।